महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र रणभूमि रक्त से भर चुकी थी। पांडवों ने धर्म की स्थापना की, लेकिन यह विजय उनके लिए संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि इसमें उनके अपने ही गुरु, भाई, पुत्र और प्रियजन मारे गए थे। समय बीता, श्री कृष्ण का अवतार कार्य पूरा हुआ और वे भी देह त्याग कर वैकुंठ लौट गए। यदुवंश का अंत हो गया। अब पांडवों को लगा कि उनका कार्य भी समाप्त हो चुका है। राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र, को सौंप दिया और पांचों पांडव व द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। 6 यात्री निकले, 5 पांडव और द्रौपदी। उनके साथ एक साधारण सा कुत्ता भी चुपचाप चल रहा था। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने दुखी होकर पूछा, भैया, द्रौपदी जैसी सती स्त्री क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, द्रौपदी पांचों से समान प्रेम नहीं कर सकी। उसके हृदय में अर्जुन के लिए अधिक मोह था, यही उसका पतन का कारण है। कुछ दूर चलने पर सहदेव गिरे। भीम ने पूछा, सहदेव तो ज्ञानी और विनम्र थे, वे क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, सहदेव अपने ज्ञान पर अभिमान रखते थे, यही उनका दोष था। आगे नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछा, नकुल तो रूपवान और सदाचारी थे? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने सौंदर्य पर गर्व था, वही उनका पतन बना। कुछ आगे बढ़ते ही अर्जुन गिर पड़े। भीम ने कहा, अर्जुन जैसा धनुर्धर संसार में कोई नहीं, फिर क्यों? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन को अपने पराक्रम और गांडीव धनुष पर घमंड था। उन्होंने ये वचन भी तोड़ा कि युद्ध में शत्रु का वध उसी दिन करेंगे जिस दिन उन्हें यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। इसी कारण वे गिरे। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। चलते चलते अचानक भीम भी गिर पड़े। भीम ने अंतिम क्षणों में कहा, भैया, मैंने तो हमेशा आपके साथ दिया, फिर मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम्हें अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था और तुम भोजन के लोभ से मुक्त नहीं हो सके, यही तुम्हारे पतन का कारण बना। अब युधिष्ठिर अकेले बचे। उनके साथ केवल वह कुत्ता था जो शुरू से ही बिना बोले, बिना थके साथ चला आ रहा था। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि धर्मपथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी अतीत में नहीं अटकता। आखिरकार युधिष्ठिर हिमालय की चोटी पर पहुंचे। वहां इंद्रदेव अपने दिव्य रथ पर प्रकट हुए और बोले, राजन, आप जीवित ही स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं, मेरे रथ पर चढ़ जाइए। युधिष्ठिर बोले, मेरे साथ यह कुत्ता भी है, यह भी मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। इंद्र हंसकर बोले, स्वर्ग में कुत्ते का कोई स्थान नहीं, इसे यहीं छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर दृढ़ स्वर में बोले, यह मेरे साथ अंत तक चला है, मैं इसे छोड़कर अकेले स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि स्वर्ग का सुख पाने के लिए मुझे निष्ठा और करुणा त्यागनी पड़े तो ऐसा स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं। इतना सुनते ही वह कुत्ता दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि स्वयं धर्मराज यानी यमराज थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है, यही कारण है कि तुम जीवित ही स्वर्गारोहण के अधिकारी बने। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्योधन और कौरवों को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने समझाया, स्वर्ग और नरक का बंटवारा कर्मफल से होता है। जिसने युद्ध भूमि में वीर गति पाई वह स्वर्ग का अधिकारी है। पांडवों के प्रियजन अपने कर्मों के अनुसार कहीं और हैं। अंततः युधिष्ठिर ने सब कुछ स्वीकार किया और धर्म की शाश्वत प्रतिष्ठा स्थापित की। इसी तरह की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।